ओम श्री गोविंदाय नमः। साथियों, आपका भगवत गीता जीवन की सारथी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों के माध्यम से जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो हर व्यक्ति स्वयं से पूछना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में यह चाहता है कि उसे सुख की प्राप्ति हो, वह उसे कभी भी दुख ना प्राप्त हो। क्या साथियों, आपने कभी यह अनुभव करने का प्रयास किया है कि हमें सुख की प्राप्ति किस प्रकार होती है? वास्तव में जब हम कुछ पदार्थों, वस्तुओं या व्यक्तियों का भोग करते हैं, उनकी अपेक्षा करते हैं, तो जब वह हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। लेकिन क्या वास्तविकता में सुख का अनुभव इन पदार्थों, व्यक्तियों या भोगों के प्राप्त होने से होता है? वास्तविकता में सत्य यह है कि जिस क्षण हम उन पदार्थों का, व्यक्तियों का भोग करते हैं, हम कामना शून्य अवस्था, विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। वह विचार शून्य अवस्था ही वास्तविकता में ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आदमी अपनी आत्म स्वरूप का झलक पा पाता है, लेकिन वह सिर्फ झलक ही पा पाता है, क्योंकि उस समय वो विचार शून्य अवस्था में होता है, कामना शून्य अवस्था में होता है। वास्तविकता तो यह है कि सुख भोगों में, पदार्थों में, वस्तुओं में या व्यक्तियों में नहीं है। वास्तविक सुख, आनंद तो उस आत्म स्वरूप को देखने में है, उसका अनुभव करने में है, जो हमें एक क्षणिक रूप से तब प्राप्त होता है जब हम कामना मुक्त हो जाते हैं, किसी भोग को करके तृप्त हो जाते हैं, तो वो अवस्था प्राप्त होती है केवल क्षण मात्र के लिए। लेकिन फिर जैसे ही उन भोगों का हम सेवन करते हैं और हम उन भोगों से हटते हैं, तो हमारा वह आनंद समाप्त हो जाता है, वह सुख समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या हम जीवन में ऐसे अक्षय आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए सदा बना रहे? इसका प्रश्न भगवत गीता के दूसरे अध्याय के उन श्लोकों में दिया गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वर्णन किया है। आत्मा अर्थात मैं कौन है? क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं यह मन हूँ? या मैं बुद्धि हूँ? या मैं विचार हूँ? वास्तविकता में न तो मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न विचार हूँ। वास्तविकता में मैं आत्मा अर्थात वह जो इस शरीर में भी है, इस शरीर के अंदर भी है, इस शरीर के बाहर भी है, इस शरीर के ऊपर भी है और इस शरीर के नीचे भी है। ये आत्मा सर्वव्याप्त है। इसकी स्थिति वैसे ही है इस शरीर में
जैसे घड़े के अंदर आकाश होता है तो वो घटाकाश कहलाता है, किंतु वास्तविकता में जो घड़े के अंदर आकाश है और जो बाहर व्याप्त आकाश है, उसमें और घड़े के आकाश में कोई अंतर नहीं होता। उसी तरीके से इस शरीर में जो व्याप्त आत्मा है, वह शरीर के अंदर होने की वजह से सीमित आत्मा अर्थात जीवात्मा कही जाती है, लेकिन वास्तविकता में यह आत्मा सर्वव्याप्त है, स्थिर है, सनातन है, अक्षर है, अविनाशी है। यह आत्मा ना तो इस शरीर से कहीं आता है ना कहीं जाता है। वास्तविकता में यह आत्मा स्थिर रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण शरीरों में वास्तविकता में यह आत्मा और परमात्मा एक ही है। वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। उसने समस्त शरीरों को, समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। वही एक परम ब्रह्म है, वही शरीर में आत्मा के रूप में वास करता है और वह सब जगह व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वह नहीं है। किंतु क्या हम लोगों ने कभी यह अनुभव करने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ? यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जानना अति आवश्यक है। इसी सत्य को वेदों में 4 महावाक्यों द्वारा भी बताया गया है। पहला महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा महावाक्य तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तीसरा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। चौथा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है। अब व्यक्ति यह पूछेगा कि यह कौन सी चीज है जो शरीर के अंदर रहती है और मृत्यु हो जाने के बाद नया जन्म धारण करती है? वह वास्तविकता में जीवात्मा होता है, जिसमें कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर समाया होता है। उसने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया होता है, जो भी उसके अंदर वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं, संस्कार, अहंकार होते हैं, जीवन पर्यंत अनुभव किए जाते हैं, वह सभी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। जब शरीर की मृत्यु होती है तो जीवात्मा इन सारे संस्कारों को, अहंकारों को, वासनाओं को, इच्छाओं को वैसे ही दूसरे शरीर में ले जाता है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया हुआ है। कभी आपने सोचने का प्रयास किया है कि एक बालक जो नन्हा शिशु है, वह कैसे जो है जन्म लेते ही अपनी माता का स्तनपान करने लगता है? यह संस्कार क्या उसे इस जन्म में किसी ने सिखाए हैं? नहीं। वास्तविकता में यह संस्कार उसके अंदर प्रोग्राम्ड होते हैं। यह संस्कार हमारे जन्म जन्मांतरों के होते हैं।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम हमेशा इसी प्रकार एक के बाद एक नया शरीर धारण करते जाएंगे और सुख दुख की अनुभूति करते जाएंगे? इसका प्रश्न भी भगवत गीता में दिया हुआ है। जब हम स्वयं को अहंकार से मुक्त कर देते हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं करता हूँ, तो और स्वयं को आप एक आत्मा के रूप में जान लेते हैं, तो उसी समय आप मुक्त हो जाते हैं। आप उस घड़े को तोड़ देते हैं जिसके अंदर सारे संस्कार, इच्छाएं, वासनाएं और संकल्प बद्ध रहते हैं। यही जीवन में मुक्ति का साधन है कि हम जीवन रहते हुए स्वयं को आत्मा, ब्रह्म स्वरूप जान पाएं। वास्तव में हम अमृत स्वरूप हैं। ना हमारा कभी जन्म हुआ था, ना कभी जन्म होगा, और ना कभी हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु सिर्फ इस शरीर की होती है। वास्तविकता में हम सनातन हैं, अक्षर हैं, अमर हैं। हम सदा से थे, सदा हैं, सदा ही रहेंगे। यही ज्ञान प्राप्त कर लेना, इस बात का अनुभव कर लेना, अक्षय आनंद अमृत को प्राप्त कर लेना, यही प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य है।